मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह नहीं कि वह गिरता है, सबसे बड़ी भूल यह है कि वह गिरते गिरते भी अपनी पकड़ उसी जगह पर बनाए रखता है जहां से उसे छोड़ देना चाहिए। आज आप जिस बेचैनी को चिंता कह रहे हैं, वह वास्तव में आपकी आत्मा का शोर है जो आपसे कह रहा है, अब और मत घसीटो, अब और मत लड़ो, अब और मत थामे रहो। यह शोर दबाने से नहीं रुकता, यह सुनने से शांत होता है। और आज मैं आपसे वही बात करने आया हूं जो सुहावनी नहीं है पर सच्ची है, जो मीठी नहीं पर मुक्त करने वाली है, जो सहलाती नहीं पर जगाती है। आप यहाँ बैठे बैठे यह वीडियो केवल देखने नहीं आए हैं, आप भीतर कहीं उत्तर ढूंढने आए हैं, क्योंकि बाहर सब कुछ है, सूचनाएं, सलाहें, उपदेश, पर भीतर खालीपन है और उसी खालीपन से चिंता जन्म लेती है। यह वीडियो अंत तक देखिए, क्योंकि यह आपको समझाएगा नहीं बल्कि आपकी जड़ को हिलाएगा। यह आपको सुकून नहीं देगा, यह आपको साहस देगा, चिंता छोड़कर चिंतन में उतरने का साहस। आपने सुना होगा, भगवान सब संभाल लेंगे, पर आपने कभी सोचा है यह वाक्य इतना खोखला क्यों लगने लगा है? क्योंकि आपने इसे एक बहाने की तरह पकड़ लिया है, भरोसे की तरह नहीं। आप भगवान को जिम्मेदारी सौंपना चाहते हैं पर नियंत्रण छोड़ना नहीं चाहते। यही द्वंद्व आपको तोड़ रहा है। चिंता का अर्थ है भविष्य को अपने अहंकार की मुट्ठी में कसकर पकड़ लेना। चिंतन का अर्थ है वर्तमान में पूरे होश के साथ उतर जाना। चिंता शोर है, चिंतन मौन है, चिंता भय है, चिंतन साक्षी भाव है। गीता में एक पंक्ति है, उद्रेदात्मनात्मानं नात्मानं वसादयेत्। अर्थ सरल है, अपने आप को उठाओ, अपने आप को मत गिराओ। भगवान ने कभी नहीं कहा कि आप जिम्मेदारी से भाग जाएं। भगवान ने कहा कर्तव्य करो, परिणाम मेरे हाथ छोड़ो। आप कर्तव्य भी छोड़ बैठे हैं और परिणाम भी पकड़ कर बैठे हैं। इससे बड़ा पाखंड और क्या होगा? आप चिंता इसलिए करते हैं क्योंकि आप जीवन को नियंत्रित करना चाहते हैं, और जीवन नियंत्रण से नहीं, समर्पण से खुलता है। समर्पण कमजोरी नहीं है, यह अहंकार की सबसे ऊंची पराजय है। और याद रखिए, जो हारने को तैयार है वही जीतने के योग्य होता है। अब यहाँ एक क्षण रुकिए। अगर यह बात आपके भीतर कहीं टकरा रही है, अगर यह शब्द आपको चुभ रहे हैं, तो यही संकेत है कि आप जीवित हैं। ऐसे ही वीडियो आप तक पहुंचते रहें, इसके लिए अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में सिर्फ इतना लिखिए, मैं चिंता से ऊपर उठने को तैयार हूँ। यह लिखना मेरे लिए नहीं, आपके अवचेतन के लिए है। अब आगे बढ़ते हैं और बात कठोर होगी। आप प्रार्थना भी व्यापार की तरह करते हैं। आप कहते हैं मैंने पूजा की, फिर भी समस्या क्यों? मानो भगवान आपके कर्मचारी हों। आपने कभी यह नहीं पूछा मैंने अपनी चेतना को कितना शुद्ध किया। आपने कभी यह नहीं देखा आपकी प्रार्थना में भरोसा था या सौदेबाजी। चिंता इसलिए भी आती है क्योंकि आप जीवन को टुकड़ों में जीते हैं। अतीत का बोझ, भविष्य का डर और वर्तमान से पलायन। चिंतन इन तीनों को एक बिंदु पर ले आता है। अभी सांस चल रही है, अभी चेतना जाग रही है, अभी आप हैं। जो अभी में है वही ईश्वर के निकट है। उपनिषद कहते हैं नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो। आत्मा भाषणों से नहीं मिलती, तर्कों से नहीं मिलती, वह मिलती है जब आप भीतर उतरने का साहस करते हैं। और भीतर उतरना आसान नहीं, क्योंकि भीतर आपका झूठ बैठा है। चिंता उसी झूठ की रखवाली करती है। आप जितना सोचते हैं कि आप अकेले हैं, उतने आप होते नहीं, और आप जितना डरते हैं उतना आप ईश्वर से दूर हो जाते हैं। डर दूरी पैदा करता है, भरोसा सेतु बनाता है, और चिंतन उस सेतु पर चलने का पहला कदम है। आज अगर आप यह मान लें कि आपकी सीमाएं हैं, अगर आप यह स्वीकार कर लें कि सब कुछ आपकी पकड़ में नहीं है, तो उसी क्षण ईश्वर का काम शुरू हो जाता है। भगवान तब नहीं आते जब आप चीखते हैं, वे तब आते हैं जब आप शांत होते हैं। यह शुरुआत है, अंत नहीं। चिंता छोड़ना एक निर्णय है, चिंतन में उतरना एक साधना, और साधना में समय लगता है पर टूटन नहीं होती। आगे अभी और गहराई है, क्योंकि असली प्रश्न अभी बाकी है। आप भगवान पर भरोसा करना चाहते हैं या अपने डर पर?
आप अपने डर पर भरोसा करते आए हैं, इसलिए भगवान की बात आपको अधूरी लगती है। डर हमेशा प्रमाण मांगता है, भरोसा अनुभव मांगता है, और अनुभव तब होता है जब आप नियंत्रण छोड़ते हैं, पूरी तरह, बिना शर्त। आप कहते हैं मैं सब कर रहा हूं, फिर भी मन शांत नहीं है। यह वाक्य ही आपकी समस्या है। मैं बहुत भारी हो गया है। यह मैं ही चिंता की जड़ है, क्योंकि जहां मैं केंद्र में होता है वहां ईश्वर केवल एक विचार बनकर रह जाता है, और विचार किसी को संभाल नहीं सकते। चिंतन का पहला चरण है अपने भीतर बैठे इस झूठे कर्ता को देखना। आप सच में सब नहीं करते। आप कोशिश करते हैं, योजना बनाते हैं, श्रम करते हैं, पर परिणाम आपकी मुट्ठी में नहीं। फिर भी आप परिणाम का बोझ ढोते हैं। यह ऐसा ही है जैसे कोई व्यक्ति नदी में उतरकर पानी को कंधे पर ढोने लगे। नदी बह रही है, फिर भी आप थक रहे हैं, क्योंकि आप बहाव से नहीं, अहंकार से जुड़े हैं। भगवान का अर्थ किसी मूर्ति तक सीमित नहीं है। भगवान का अर्थ है एक विराट व्यवस्था जो आपकी समझ से कहीं बड़ी है। आप उस व्यवस्था के एक छोटे से अंश हैं, मालिक नहीं। जब अंश मालिक बनने लगता है तब चिंता पैदा होती है, और जब अंश अपनी जगह स्वीकार कर लेता है तब शांति उतरती है। कठोर सत्य सुनिए, चिंता यह नहीं दिखाती कि आप जिम्मेदार हैं। चिंता यह दिखाती है कि आप अविश्वासी हैं। आप जीवन पर भरोसा नहीं करते। आप कहते कुछ और हैं, भीतर मानते कुछ और हैं। यही द्वैत आपको भीतर से खा रहा है। शास्त्रों में कहा गया है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धा वाला ही ज्ञान को उपलब्ध होता है। श्रद्धा का अर्थ अंधविश्वास नहीं है। श्रद्धा का अर्थ है जीवन के साथ टकराव छोड़ देना, और यह छोड़ना पलायन नहीं, परिपक्वता है। आप चिंतन से इसलिए डरते हैं क्योंकि चिंतन आपको अकेला छोड़ देता है। आपके सारे बहाने, आपके सारे शोर, आपके सारे झूठ सब छूट जाते हैं। चिंतन में आप खुद के सामने खड़े होते हैं, बिना भीड़ के, और यही क्षण सबसे कठिन होता है, क्योंकि वहां आप दूसरों को दोष नहीं दे सकते। वहां केवल साक्षी भाव बचता है। देखिए, चिंता हमेशा भविष्य में रहती है। चिंतन वर्तमान में जड़ें जमाता है। आप जितना भविष्य में भागेंगे उतना वर्तमान खोएंगे, और जो वर्तमान खो देता है वह जीवन खो देता है। जीवन कोई बाद की चीज नहीं है, जीवन अभी है। आप बार बार पूछते हैं, अगर मैं चिंता छोड़ दूं तो लापरवाह हो जाऊंगा। यह प्रश्न ही बताता है कि आप चिंतन को समझे नहीं। चिंतन आपको सजग बनाता है, सुस्त नहीं। चिंतन आपको जागरूक बनाता है, भाग्यवादी नहीं। आप कर्म करते हैं, पर कर्म आपको बांधता नहीं। यह फर्क समझिए। चिंता में किया गया कर्म आपको थका देता है, चिंतन में किया गया कर्म आपको ऊर्जा देता है। एक में आप जलते हैं, दूसरे में आप प्रकाशित होते हैं। आप भगवान से पूछते हैं, मुझे संकेत दो, पर आप खुद इतने शोर में हैं कि संकेत सुन ही नहीं सकते। चिंतन उस शोर को हटाने की प्रक्रिया है, और जब शोर हटता है तब जो बचता है वही ईश्वर है। वह कोई आवाज नहीं, एक स्पष्टता है। वह कोई आदेश नहीं, एक गहन शांति है। आपने ध्यान दिया होगा, जिन लोगों ने जीवन में बहुत सहा है, अगर वे टूटे नहीं तो उनके चेहरे पर एक अजीब सी गहराई होती है। वह गहराई चिंता से नहीं आती, वह आती है स्वीकार से। स्वीकार हार नहीं है, यह समझ है। आज आपसे यह अपेक्षा नहीं है कि आप सब समझ जाएं। आज बस इतना काफी है कि आप ईमानदारी से देखें, आप कहां व्यर्थ लड़ रहे हैं, कहां आप पकड़ बनाए बैठे हैं, जहां छोड़ना ही समाधान है। यही देखना चिंतन की शुरुआत है। और याद रखिए, भगवान कभी आपकी जगह नहीं लेते, वे आपको आपके स्थान पर स्थिर कर देते हैं। जब आप अपने स्थान पर आ जाते हैं तब जीवन अपने आप संतुलित होने लगता है। यह यात्रा अभी अधूरी है, अभी उस गहरे बिंदु तक पहुंचना बाकी है जहां चिंता पूरी तरह गिरती है और भरोसा बिना शब्दों के जन्म लेता है। आगे उसी बिंदु पर बात होगी जहां भगवान सब संभाल लेंगे। एक वाक्य नहीं, एक जीवित अनुभव बन जाता है। उस जीवित अनुभव तक पहुंचने से पहले एक आखिरी परत को तोड़ना होगा। वह परत है आपकी आदत पीड़ा से चिपके रहने की। हाँ, यह कठोर लगेगा, पर सत्य यही है, आप चिंता से परेशान नहीं हैं, आप चिंता के आदी हो चुके हैं।
क्योंकि चिंता आपको यह भ्रम देती है कि आप कुछ कर रहे हैं, कुछ संभाल रहे हैं, कुछ महत्वपूर्ण हैं। और जब चिंता जाती है तब आपका अहंकार खाली हो जाता है। उसी खालीपन से आप डरते हैं, पर वही खालीपन ईश्वर का द्वार है। जहां मैं हटता है वहीं वह प्रकट होता है, और वह कोई व्यक्ति नहीं, वह संतुलन है, व्यवस्था है, मौन है। आपने देखा होगा, जब मन बहुत ज्यादा थक जाता है, जब सारे उपाय असफल हो जाते हैं, जब आंसू भी जवाब दे देते हैं, तब अचानक एक अजीब सी शांति उतरती है। उस क्षण आप कुछ नहीं मांगते, कुछ नहीं कहते, बस चुप हो जाते हैं। और वही क्षण सबसे सच्ची प्रार्थना होता है। भगवान शब्दों से प्रभावित नहीं होते, वे आपकी अवस्था से जुड़े होते हैं। चिंता की अवस्था में आप बंद होते हैं, चिंतन की अवस्था में आप खुले होते हैं, और जो खुला है उसी में कृपा उतरती है। कठोर सत्य यह है, भगवान ने कभी आपसे यह वादा नहीं किया कि जीवन आसान होगा। उन्होंने यह वादा किया कि जीवन अर्थपूर्ण होगा। अगर आप जागरूक रहेंगे, आप सुविधा चाहते हैं, वे चेतना देना चाहते हैं। यही टकराव है। आप कहते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? यह प्रश्न पीड़ा से नहीं, अहंकार से निकलता है। चिंतन में यह प्रश्न बदल जाता है, यह मुझे क्या सिखा रहा है? और जैसे ही प्रश्न बदलता है, जीवन का उत्तर बदलने लगता है। याद रखिए, जो व्यक्ति हर स्थिति में भगवान को दोष देता है, वह भीतर से उन्हें समझना नहीं चाहता। और जो व्यक्ति हर स्थिति में स्वयं को दोष देता है, वह भी अभी अंधेरे में है। चिंतन इन दोनों से ऊपर उठाता है। जहां दोष नहीं, केवल बोध होता है। आप जीवन से लड़कर जीत नहीं सकते। जीवन कोई शत्रु नहीं है। जीवन तो एक प्रवाह है। जो तैरना सीख लेता है वही पार जाता है। और तैरना नियंत्रण से नहीं, तालमेल से आता है। अब इस वाक्य को दोबारा सुनिए, चिंता छोड़ो, चिंतन करो, भगवान सब संभाल लेंगे। इसका अर्थ यह नहीं कि आप हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाएं। इसका अर्थ है, आप पूरी ईमानदारी से कर्म करें, पर भीतर यह स्वीकार रखें कि अंतिम निर्णय आपका नहीं। यही स्वीकार आपको हल्का करता है। यही हल्कापन आपको निर्भय बनाता है। डर में किया गया कर्म गलत नहीं होता, पर अधूरा होता है। भरोसे में किया गया कर्म साधना बन जाता है, और साधना कभी व्यर्थ नहीं जाती। आज अगर आप सच में भगवान को अपने जीवन में उतरने देना चाहते हैं, तो उन्हें केवल मंदिर में मत ढूंढिए, उन्हें अपने निर्णयों में उतारिए, अपने व्यवहार में, अपने संबंधों में, और सबसे पहले अपने विचारों में। चिंतन का अभ्यास कठिन है, क्योंकि यह आपको जिम्मेदार बनाता है। अब आप दूसरों को दोष नहीं दे सकते, परिस्थितियों को कोस नहीं सकते। आपको देखना पड़ता है आप कहां अनावश्यक डर पाल रहे हैं, और डर को देखते ही उसका आधा बल टूट जाता है। यही प्रक्रिया है, देखना, स्वीकारना और छोड़ देना। कोई नाटक नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं, धीरे धीरे पर गहराई से। और एक दिन आप पाएंगे, चिंता अपने आप गिर गई है। आपने छोड़ा नहीं, वह अप्रासंगिक हो गई, क्योंकि जहां भरोसा है वहां चिंता टिक नहीं सकती। अब अंत में, अगर यह वीडियो आपको भीतर तक हिला पाया है, अगर आपने अपने भीतर कुछ सच्चा महसूस किया है, तो इसे यहीं मत छोड़ दीजिए। भक्ति के मार्ग केवल वीडियो नहीं, एक आंतरिक यात्रा है। इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि यह संदेश और साधकों तक पहुंचे, और कमेंट में लिखिए, मैं चिंतन के मार्ग पर चलने का साहस करता हूं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे जो बातें होंगी वे आपको सहलाएंगी नहीं, वे आपको स्वतंत्र बनाएंगी। याद रखिए, भगवान तब नहीं संभालते जब आप डरते हैं, वे तब संभालते हैं जब आप समझ जाते हैं। और समझ की शुरुआत चिंता छोड़ने से नहीं, चिंतन में उतरने से होती है। आप तैयार हैं, बस एक कदम भीतर की ओर। धन्यवाद दोस्तों।